संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा। और यदि लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यो देश स्वतंत्र होगा, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्रता था, भारत की स्वतंत्रता खत्म हुई थी। इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघातक से हम स्वतंत्रता खो बैठे। इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश को भविष्यतों की चिंता हो रही है। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी आजादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करना चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ही ले जाएगा। 26 जनवरी 1950 से हम विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता का हक होगा, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता यानी असमानता बनी ही रहेगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य को मान्यता देंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारा राजनीतिक लोकतंत्र का भी खतरे में डालेंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग भेदभाव, शोषण व विषमताओं के पूरी तरह से शिकार है, वो राजनीतिक लोकतंत्र की इस व्यवस्था को ही चलाकर राख कर देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। हमारा अंतर भाईचारा के भाव की भारी कमी है, जिस जाति भेद के कारण हमारा सामाजिक जीवन में अलग अलग गुट बन गई है। उस जात पात के जाति भेद को मिटाकर हम भारतीय सामाजिक व मानसिक रूप में एक नया राष्ट्र बनाए। जातियां राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि ये हमारा सामाजिक जीवन में अलग भाव, ईर्ष्या और घृणा पैदा करती है। हजारों जातियों में वोट हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकता है? इसलिए यदि हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन बाधाओं पर विजय पाना होगा। भारत के लोकतंत्र को एक अन्य बात से खतरा है, वो न्यायिक पूजा, जो हीरो वर्शिप। ये देश की राजनीति में जितनी भक्ति और नायक पूजा है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है, अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी, यह तय है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा आखिरी व ऐतिहासिक भाषण के कुछ अंश ये है।